अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, खून खराबा और महिलाएं अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं, पति अपने पत्नियों का कत्ल कर रहे हैं, और वो भी बड़े ड्रामेटिक और ख़तरनाक तरीके से। समाज में चल क्या रहा है, आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। बहन भाइयों, इन दिनों कुछ सनसनीखेज घटनाएं आप सबने टेलीविज़न, अखबार और सोशल मीडिया में देखी होंगी, जो इस तरह की खबरों से अटी पड़ी हुई हैं, जहां पर बहुत साजिशाना तरीके से महिलाएं अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं। मुस्कान रस्तोगी मेरठ की महिला ने जिस निर्ममता के साथ अपने पति का कत्ल किया और उसको सीमेंटेड दफना दिया, उस घटना ने समाज में एक खौफ का माहौल पैदा किया, एक अविश्वास का रिश्तों में माहौल को उत्पन्न किया। उसके पश्चात आप देखें तो फिर एक घटना हुई जहां गला घोंटकर एक महिला ने अपने पति की हत्या करवाई और उसके बाद सांप से 10 बार डसवा दिया। मुजफ्फरनगर की घटना जहां पति को कॉफ़ी में जहर दिया गया। और आज बरेली की एक घटना आई जिसमें एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर कत्ल किया पति का, और उसके बाद उसको जहर देकर भी मारा गया। आत्महत्या को दिखाने की कोशिश हुई। तीनों मामलों में सिमिलैरिटी है कि एक तो नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश हुई, सुसाइड की दिखाने की कोशिश हुई, पर एक्चुअली वो बहुत ही साजिश करके कत्ल करने का माहौल दिखाया गया। और अलीगढ़ की घटना का तो पूछिए ही मत, वो तो पूरी दुनिया भर में वायरल है। एक सास ने दामाद को ही अपना पति बना लिया। ये समाज में ये जो 6-7 घटनाएं इन दिनों हुई, और मैं प्रतिदिन देख रहा हूं कि कोई ना कोई इस तरह की मिलती जुलती घटनाएं सामने आ रही हैं, और ये अचानक से बढ़ी हैं, सडन। मतलब इसका कोई आपको पीछे की हिस्ट्री कम मिलेगी। और ऐसा पैटर्न है उत्तर प्रदेश का कि एक तरह की घटना होती है तो सिमिलर वारदातें भी होती रहती हैं। लेकिन हमें इसे समग्रता के साथ देखने की आवश्यकता है कि एक्चुअली विद इन सोसाइटी चल क्या रहा है, थॉट प्रोसेस क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, और इतने खतरनाक तरीके क्यों उठाए जा रहे हैं। मौत की ऐसी साजिशें कहाँ से रची जा रही हैं, ऐसी साजिशें रचने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है, और ऐसे आइडियाज़ खतरनाक कत्ल के सामने कैसे आते हैं। बहन भाइयों, इंटरनेट के विस्तार ने दुनिया में हर व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ दिया है। दुनिया भर में जो कुछ भी चल रहा है, कत्ल के जितने तरीके, सेफ मर्डर के जितने तरीके, चाहे आप OTT पे देख रहे हो, फिल्मों में देख रहे हो, वेब सीरीज़ में देख रहे हो, या फिर दुनिया भर में इस तरह के कत्ल के पैटर्न, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसकी प्रयोगशाला बन गई है। उत्तर प्रदेश ऐसे खतरनाक मर्डर की लेबोरेटरी बन गई है, जहां महिलाएं बड़ी निर्ममता के साथ अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं। इन सबको देखकर जो विचार सामने आता है कि ये समस्या क्या है। जब साथ नहीं रह सकते, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो न करने के बजाय कत्ल का रास्ता चुनना और इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान करना, ये सामान्य दिमाग की बात हो ही नहीं सकती। ये खतरनाक एक अपराधी दिमाग ही इतनी गहरी साजिश रच सकता है। ये सामाजिक मनोविकृति है, अवसाद है, अपराध के लिए प्रेरित करने वाली वारदातें हैं, या फिर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इस बात के लिए तसल्ली देता है कि जल्दी कुछ नहीं होगा, सजा भी होगी तो वक्त लगेगा, छूट जाएंगे। ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है। और इन दिनों इस तरह की वारदातें समाज में एक अविश्वास का वातावरण उत्पन्न कर रही हैं। मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि जहाँ देखिए वहाँ मेरठ की मुस्कान रस्तोगी, रविता और बरेली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ की घटनाएं चर्चा में हैं। लोग संवाद कर रहे हैं, इंटरनेट पर बातें कर रहे हैं, हर जगह वायरल है ये, लोग खबरें देख रहे हैं। और इस खबरों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें सब विषयों पर बात करनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए दोनों पक्षों की, कि ये प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कर क्यों रहे हैं, उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, साजिश अंजाम कहाँ से दी जा रही है, और वो कौन सा माइंडसेट है जो इस तरह के अपराध करने के लिए प्रेरित करता है और साथ में अश्योर करता है कि आप बच भी जाएंगे। बहन भाइयों, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इस पर भी बात होनी चाहिए। समाज में ये जो घटित हो रहा है, ये बड़ा हैरान करने वाला है। हम कोई बहुत मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, ना हम कोई दकियानूसी समाज हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का जो सोसाइटी है, ये निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग की सोसाइटी है।
वहाँ इस तरह की चीज़ों की परिकल्पना या कल्पना करना ये सामान्य समझ से परे का विषय है। और मैं चाहता हूँ कि इस पर ओपन डिबेट होनी चाहिए। अगर इस तरह की कड़वाहट रिश्तों में है जहाँ बात हत्या और कत्ल तक, खून खराबे तक पहुँच गई है, तो इस पर एक ओपन डिबेट होनी चाहिए, सभी विषयों पे होनी चाहिए। उनका भी पक्ष है, इनका भी पक्ष है, ताकि हम आगे जा रही जानों को बचा सकें, समाज में आई इस विकृति पर चर्चा कर सकें और उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ सकें। आज डिबेट मैंने इसीलिए आयोजित की है। मैं चाहता हूं कि आप उस तरह के कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। शादी थी आपकी बेटी की तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? जिनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी, जिनके साथ रहेंगी। जिनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी, जिनके साथ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे तुझे बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से, जैसे भी मुँह हमें क्या देते हैं ऐसे ही हम लिख मार देंगे, जैसे भी मुँह हमें क्या देते हैं ऐसे ही हम लिख मार देंगे। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। मेरा सिर्फ न मकसद है, मैं तो सुसाइड करूंगा, मगर मेरे को सिर्फ जो मैं जीते जी नहीं कर सकता, मैं बस वो मरने के बाद में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ मेरा साथ नहीं है। जो मेरे बीच आ रहा है, जो मेरा मौत का कारण है, जो मेरे को सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है, जो मेरी बीवी कासिम और दूसरा एक फैज़ान करके है, फैज़ान मलिक। हमको दोनों बेटा और हमारी औरत दोनों हमको डंडों से मारते पीटते और घर में रहने नहीं देते और कहते जान से मार देंगे। जैसे मेरठ वाले हादसा हुआ उसी तरह तुमको यहाँ मार के गाड़ देंगे, आंगन में ज़मीन में मार डालेंगे जान से, और नहीं तो तुम अपने जो तुम्हारे नाम पैसा हो और जो कुछ हो हमको दे दो। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मर डीजीपी डॉक्टर ए.के. जैन हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। योगिता भयाना बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस तरह के मुद्दों पर काफ़ी सक्रिय हैं। और उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की मेंबर डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। और मशहूर सेलिब्रिटी और सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी रहेंगी। और प्रोफेसर एम.एल. भट्ट डायरेक्टर हैं कल्याण सिंह इंस्टीट्यूट के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। जैन साहब, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये किस तरह का क्राइम पैटर्न आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, स्पेशली मेरठ जहां आप स्वयं रहते हैं। दो बड़ी घटनाएं हुई, ये समाज को बड़ा हैरान करती हैं, शॉक में डालती हैं। आप इसके पीछे के कारण और इस पैटर्न का एनालिसिस किस तरह से करते हैं? देखिए, चारित्रिक पतन चारों तरफ हो रहा है। मैं अपनी याददाश्त में ही कह सकता हूं कि जब मैंने याददाश्त संभाली और आज तक मैं जो देख रहा हूं उसी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं। एक जो है, जो एक होड़ लगी हुई है समाज में प्रतिष्ठा पाने की, अधिक से अधिक धन को अर्जित करने की, और उसके लिए चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े उसके लिए हर कोई तैयार है। और बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना कि साहब अमेरिका में स्थिति बड़ी वैसी है। मेरे कई परिचित हैं जो परिवार के साथ वहां रहते हैं, उनका ये कहना है कि आपको गलतफहमी है, इंडिया में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चुकी है यूएस के कंपैरिजन जी। तो ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, जो फैमिली सिस्टम का ब्रेकअप हो रहा है, सोशल मीडिया पे बात आपने कही कि सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं और जबरदस्त तरीके से उसमें इन्वॉल्व हैं, तरह तरह के आइडियाज उनको मिल रहे हैं, तरह तरह के केसेस वो सुनते हैं, और घर में कोई फैमिली है नहीं, कहीं बहुत से केसेस में हस्बैंड कहीं बाहर वर्क कर रहे हैं, वाइफ कहीं और वर्क कर रही हैं। इन्हीं सब वजहों से जो है, जो बच्चे हैं वो आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर जिस प्रकार का एक नियंत्रण जो हम होते थे छोटे, हमारे ऊपर रहता था, एक लगाव होता था भाई बहनों में और जी। लेकिन जैन साहब, जिस तरह का क्राइम पैटर्न है वो बड़ा हैरान करता है कि इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर, वो भी जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं, शांति भंग की जिनकी आशंका का कभी पाबंद भी नहीं हुए हों, इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान करना ये सामान्य दिमाग नहीं हो सकता सर। इट्स अ डेंजरस साइन।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये क्रिमिनल क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है। क्यों डेवलप हो रहा है, इसकी क्या वजह हैं, ये तो इंडिविजुअल केसेस को स्टडी करना पड़ेगा तो पता चलेगा। जैसे मुस्कान रस्तोगी है, इसका पूरा एक इसको एनालिसिस होना चाहिए कि क्या वजह रही, इस परिस्थिति में वो कैसे पहुंची, क्योंकि कोई भी बच्चा इस बेंट ऑफ माइंड से पैदा नहीं होता। एग्जैक्टली। तो आखिर ये क्यों ऐसी परिस्थितियां बन गई उसके सामने, वो इस प्रकार का चरित्र आप उसने मानते हैं कि ये धारण पुलिस कर लिया? डिपार्टमेंट के लिए एक नया चैलेंज है? जी बिल्कुल चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है। और घटनाएं बढ़ रही हैं, जो आप देख रहे हैं, जो पहले कहा जाता था मर्डर के कि मर्डर्स इन वजहों से होते हैं, अब वो एक नया पैटर्न निकल कर आ रहा है जी। और इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ एनजीओज हैं, उनको भी इसमें मिलकर रोल काम प्ले करने की करना है। आवश्यकता है। करेक्ट सर। जी। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य को आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में। प्रियंका जी, आपका स्वागत। आप महिला आयोग भी देखती हैं, आपके पास तमाम शिकायतें लेकर भी महिलाएं आती होंगी, उत्पीड़न की, अन्य समस्याओं से संबंधित जिलों का भी आप दौरा करती हैं, महिलाओं से मिलती हैं। पर इन दिनों जो पिछले 15 दिनों में वारदातें हुई हैं, उसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। इस तरह का क्रिमिनल पैटर्न और आपके पास आ रही शिकायतों का और इस तरह की आपराधिक वारदातों का आप लोग विश्लेषण करती हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग में? जी, हमारे पास निरंतर इस तरीके के केसेस आते रहते हैं उत्पीड़न के, महिलाओं के। और जिस हिसाब से ये 2-4 केसेस के बारे में आपने बात करी, मैं तो ये कहूँगी कि ये जो केसेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में नैतिकता ख़त्म हो गई है, रिश्तों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, प्यार का अभाव है, दूरी बहुत है रिश्तों में, जो इन सब चीज़ों को पनपने का मौका देता है। और क्योंकि देखिए समय बदल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है और हर किसी के पास इंटरनेट है, हर किसी के पास एक्सेस है, मोबाइल का, स्मार्टफोन है, तो कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट होना बहुत आसान हो गया है। तमाम ऐसी सोशल साइट्स हैं जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बातों बातों में एक दूसरे के अफेक्शनेट हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माहौल को बहुत बुरी तरीके से ख़राब करने लगी हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दरार आने लग जाती है। अब हर कोई बहुत स्ट्रेस में है अपने काम को लेकर के और एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहा है। समय निकलता भी है तो लोग फ़ोन लेकर के अपना बैठ जाते हैं। ना फैमिली के लिए समय है, ना पति पत्नी को एक दूसरे के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय निकाल पा रहे हैं। तो वो जो एक प्यार, एक फैक्टर होता है ना, परिवार का बेस, वो खत्म होने लग गया है। पर आपने बात तो कही कि ये मोरालिटी का विषय है, पर ये बात मोरालिटी से आगे निकलकर मैडम क्रिमिनलिटी तक पहुंच चुकी है। और इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान करना, इट्स नॉट इजी। ये असाधारण है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ब्रिजेश जी, देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है और आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से लोगों के पास पहुंच रही हैं। तो लोग अब ज़्यादा इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और नैतिकता से कहें तो ये बहुत गलत है और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप उससे डाइवोर्स ले लीजिए, पर किसी की जान नहीं ले सकते। सहमति से बात करके चीज़ों को ख़त्म करिए। ऑब्वियसली जन्म देने का अधिकार है, जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। पर सोसाइटी में इन दिनों जैसी घटनाएं हो रही है, अगर मैं इंडिविजुअल वारदातों का भी जिक्र करूं तो जो अलीगढ़ की घटना है, और इसमें जितना पैटर्न आप पाएंगी, ये सब लोअर मिडिल क्लास के भीतर हो रहा है। जैसे अलीगढ़ की घटना है, जो लड़की देखने आया था, शादी करने आया था, सास का उसके साथ रिलेशनशिप हुई और अब दोनों साथ रह रहे हैं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। नॉट इवन इन उत्तर प्रदेश और हमारे देश, दुनिया भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग तो महिला आयोग में हैं उत्तर प्रदेश में, इस पैटर्न का एनालिसिस करिए और कुछ हम लोगों के साथ भी इसको साझा करिए, इसको बताइए कि ये पैटर्न क्या है। देखिए, मैं तो कहूँगी सबसे ज़्यादा शिक्षा, संस्कार, नैतिकता, प्यार, दुलार, इन चीज़ों का
रिश्तों में होना बहुत आवश्यक है और बड़ों का आशीर्वाद भी होना उतना ही आवश्यक है, ताकि अगर बच्चे गलतियां करें, परिवार के लोग गलतियां करें, तो उनको समझाने वाला, सुधारने वाला भी हो। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जो चीजों को खराब करते बट आप लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए, तो मैं समझती और मैं अपेक्षा करता हूं कि महिला आयोग इस पे काम जरूर करेगी। हो रहा है, हम निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, उनके शिक्षा पे भी कार्य कर रहे हैं। हम उनको बैठ करके काउंसलिंग भी उनकी करते हैं अगर हमारे पास इस तरीके की शिकायतें आती हैं। लेकिन देखिए, ये कई बारी मानसिक विकार भी होता है, कुछ लोग साइकोपैथ भी होते हैं, तो वो भी एक बड़ी चीज है जिसको फैमिली को भी समझना चाहिए कि किस तरीके की तरफ लोग चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ कृपया जुड़ी रहिएगा। मैं अंबर जैदी जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही सेलिब्रिटी और जानी मानी महिला एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई। मैडम, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह का ये क्रिमिनल पैटर्न आपको उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में दिखाई दिया, इसके कारण आप क्या मानती हैं? अगर कोई किसी को नहीं पसंद, साथ नहीं रहना चाहता, वो आसानी से अलग भी हो सकते हैं, हमारे ऐसे कानून हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन उसके लिए इतनी गहरी साजिशें, कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान करना, ये क्या संकेत देता है? देखिए ब्रजेश जी, ये जो इस तरह के जो केसेस आप सामने आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और अक्सर हर 2-3-4 दिन पे इस तरह के केसेस किसी न किसी शहर से या राज्य से हमें सुनने के लिए मिलते हैं, तो अचानक से ऐसा लग रहा है कि सारी महिलाएं एकदम खूनी हो गई हैं और सब मर्दों के ऊपर जुल्म हो रहा है। सच्चाई ये है कि हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। भारतीय जो संस्कृति थी, लोग उससे दूर होकर कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जो महिलाएं घर में रहती थी, परिवार होते थे बड़े, जहाँ पर दादी, नानी, चाची और ताई सब लोग होते थे, आज सब एक संयुक्त परिवार बनाकर छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं, जहाँ पर कोई किसी से बात करने तक के लिए तैयार नहीं होता, किसी के पास टाइम नहीं है, सब काम करते हैं। महिलाएं जो काम भी नहीं कर रही हो तो वो दिन भर सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा डेटा कंज्यूम करती हैं। तो सांस्कृतिक मूल्यों से दूरी, और जब आप इस तरह के माहौल में होते हैं, जब सब कुछ आपका लाइफस्टाइल महंगा हो जाता है, तो लोग अपनी जो फैमिली वैल्यूज होती हैं, कल्चरल मॉरल वैल्यूज होती हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ऐसा हो जाता है जो हमें अपने देश में देखने के लिए मिल रहा है। और जब आती है महिलाओं की बात कि आप किसी के साथ रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, हमारे समाज में किसी के साथ रिश्ता तोड़ के दूसरी शादी करना या इस तरह की चीज़ों को आज भी टैबू माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, हम लोग खुलकर बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। साथ ही साथ जो महिलाओं की भावनाएं होती हैं, उन पर कभी भी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक महिलाओं को सप्रेस करने के लिए, मैडम शायद मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं ठीक से कर पाया, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि महिलाएं अचानक से खूनी हो गई हैं या मर्डरर हो गई हैं या इस तरह की गहरी साजिशें प्लान कर रही हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अचानक से एक पैटर्न आया है और वो भी लोअर मिडिल क्लास में, ये थोड़ा हैरान करता है। ये कॉज ऑफ कंसर्न है सोसाइटी का। जी देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा सोच रहे, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी महिलाएं ऐसा ही कर रही है। इसके पीछे का रीजन ये है कि सोशल मीडिया पे जो लोग एक चकाचौंध देखते हैं, सबको लग रहा है कि एक फ्लैशी लाइफ सबकी है, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, अच्छी जगहों पे घूमने जा रहे हैं, तो सबको ऐसा लग रहा है कि बस यही जिंदगी है, हर इंसान की जिंदगी ऐसे ही है, जबकि ये हकीकत नहीं है। इंसान, हमारी वही रियल लाइफ स्ट्रगल्स हैं। तो आम जो गरीब लोग हैं वो इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग मीन्स और मेजर्स को ट्राई कर रहे हैं। जहां पर महिलाएं अनैतिक रिश्तों में भी आ रही है, अपने पति के अलावा दूसरे रिश्तों को भी ट्राई कर रहे हैं, जहां पर इनफैक्ट महिलाएं मल्टीपल रिलेशनशिप में भी नजर आ रही है, एक पति भी है, बॉयफ्रेंड भी है, या फिर जो सिंगल है उनके कई सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। तो अपने नैतिक मूल्यों के साथ लोग अगर आपको मैं केस स्टडी के रूप में मुस्कान रस्तोगी का केस दूं या रविता का केस दूं या बरेली का केस दूं, ये बहुत ही शातिर क्रिमिनल माइंड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान करना, इट्स नॉट इजी मैम, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड वो अलग ही माइंडसेट है। Absolutely. और ये निम्न मध्यम वर्ग में है, दैट्स अ रियली कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी आबादी है ये। बिल्कुल।
देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि समय के अनुसार जब समस्याएं बदलती हैं तो कानून भी उसी के साथ उसके अनुरूप बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया को देखकर अलग अलग समस्याएं, अलग अलग मानसिक विकार लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि उसको लेकर हमें अवेयरनेस और लोगों की मानसिकता को समझने की जरूरत है और उसके हिसाब से सेंसिटाइजेशन की भी जरूरत है समाज। क्या आप ये मानती हैं कि एक अलार्म बेल है ये सोसाइटी के लिए, व्हाटएवर हैपनिंग? एब्सोल्युटली और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हमें एक बड़े स्तर पर एक इस तरह का एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को अपनी संस्कृति की तरफ वापस लाने की। एंड प्लीज हमारे साथ बनी रहिएगा, मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो ठीक नहीं। योगिता भयाना जी मेरे साथ इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। योगिता जी ऐसी महिला हैं जो हमेशा महिला हितों की लड़ाई लड़ती रही और ख़ास तौर पर उनकी जिनके साथ अपराध हुआ है, जिनके साथ समाज ने अन्याय किया, उनकी बहुत लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। योगिता जी बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपने तो बहुतों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब पुरुषों की लड़ाई भी आपको शायद लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ 15-20 शिकायतें पिछले दिनों आई जो लोग ये कहते घूम रहे हैं कि नीले ड्रम की धमकी दी गई है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि लड़ाई बराबर की होनी चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स की बात है, कोई महिला अधिकार और पुरुष अधिकार के लिए नहीं। अगर मैं भी महिलाओं की लड़ाई लड़ रही थी वो इसलिए लड़ रही थी कि जो अगर एक आंकड़ा है, प्रतिशत है, वो महिलाएं ज्यादा शिकार हो रही थी, इसीलिए महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ महिलाएं उसमें सम्मिलित हैं, तो मैं बिल्कुल उनके लिए भी लड़ूंगी जो इसमें विक्टिम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर हम एवरेज की बात करें, अगर हम एवरेज निकालें, जो एवरेज ये आती है कि अगर आप क्रिमिनल्स भी देखें, अगर किसी जेलों में बंद है 80 to 90% पुरुष यहाँ पर जेलों में बंद है एज अ क्रिमिनल्स। तो अगर एवरेज निकालें तो पुरुष ज्यादा क्राइम करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई इस बात को मुझसे डिस्प्यूट करेगा तो मैं बहुत सारी चीजों पे डिबेट कर सकती हूँ। अगर आप आंकड़ा निकाल के देखें, आप भी 15 से 20 केस साल के निकाल पाएंगे जहाँ महिलाओं ने पुरुष पर अत्याचार किया, पर 6000 से ज्यादा महिलाएं मार दी जाती हैं हर साल पुरुषों द्वारा, वो नहीं कोई देख रहा। और इतने सारे मर्डर्स, टेररिज्म सब पुरुष फैलाते हैं। मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस आंकड़ा बता रही हूँ। जो प्रतिशत शिकार होते हैं, हम डेफिनेटली हम वॉइसलेस की वॉइस बनेंगे ना, हम उन्हीं की वॉइस बनेंगे जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो अगर हमसे कोई ये बोले तो आप महिलाओं के लिए खिलाफ हैं, तो फिर महिलाएं ही मास्टर प्लानिंग करेंगे। अरे इस देश में कितने मर्डर्स होते हैं जो पुरुष करते हैं। तो ये बात नहीं है, हमें ह्यूमन राइट्स की बात करनी चाहिए। और नैतिक मूल्यों की बात है, मैं मानती ही नहीं कि नैतिक मूल्य ये वो बहुत जरूरी है ये शिक्षा देना, पर ये शिक्षाएं भी आप महिलाओं को दें। अरे पुरुषों को क्यों नहीं? ये शिक्षा सबके लिए है। मूल्यों में गिरावट सबकी आई है। मैडम, पर मोरालिटी एंड क्रिमिनलिटी दो डिफरेंट इश्यूज हैं। यहाँ तो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनलिटी दिख रही है। दैट्स द कॉज ऑफ द कंसर्न। आप हैंडफुल, मैं तो नहीं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट हैंडफुल आप गिन लीजिए कितने हैं। आप उसको आप एवरेज लेके चलिए कि अगर महिलाएं कर रही हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो पुरुष कितने ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ महिलाओं का एक टॉपिक बना के इसकी डिबेट करना, ये मुझे लगता है ये गलत है कि महिलाओं को, अरे क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, चाहे महिला और पुरुष, पर एवरेज मैटर करती है। एवरेज पे ही सब कुछ चलता है इस देश में। अगर आप आंकड़े निकालते हो तो एवरेज निकालिए, 85% पुरुष कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं, 10% 15% महिलाएं करती हैं। पर पूरा ठीकड़ा उन पे फोड़ देना कि अभी ये नया ट्रेंड चल पड़ा है, एक मीडिया का भी नया ट्रेंड चल पड़ा है कि महिलाओं को एक मतलब वो जो उनके अधिकार हैं उनसे जो मिले हैं कानूनी, वो भी उनसे छीन लिए जाए कि भाई ये तो मिसयूज कर रही है। मैं कहती हूँ कौन सा कानून मिसयूज नहीं होता, सब मिसयूज करते हैं। बट कुछ एक महिला, आप देखें इसको सिर्फ पुरुष ही नहीं, प्लॉटिंग करी, ह्यूमन बीइंग्स, इंटरनेट पे तो बाकायदा विस्फोट है इसका, और इंटरनेट तो बहुत ज्यादा चर्चा कर रहा है। नहीं है कि महिला क्राइम कर रही है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि महिला क्राइम कर रही है। बट जब पुरुष क्राइम करता है वो नॉर्मलाइज हो गया है कि हाँ पुरुष तो क्राइम कर सकता है, इट्स हिज, उसका हक है वो। बट महिलाएं अगर करते हैं तो वो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है, ड्रम पे ऊपर डिबेट हो जाती है, ड्रम्स के ऊपर मजाक उड़ाने मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि ये डिबेटेबल सब्जेक्ट नहीं है, ये केस टू केस हमें देखना चाहिए? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, ये वर्दी ऑफ डिस्कशन ही नहीं है, ये वर्दी ऑफ डिस्कशन ही नहीं था, डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पैटर्न सोसाइटी में उभर रहा है तो हमें बात करने में कोई कठिनाई है? ये फ्यूटाइल है, नहीं है, पर इसमें कोई टॉपिक ही नहीं बनता था बात करने का। ऑलराइट, मैं प्रोफेसर ML भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत लंबा अनुभव है उनका और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर भट्ट बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाह रहा था कि ये किस तरह का एक सोशल पैटर्न है जिसे आप देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ बात मोरालिटी से 2 कदम आगे क्या बल्कि 10 कदम आगे है, क्रिमिनलिटी पे आ चुकी है बात। आप लोग इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं?
नमस्कार ब्रिजेश जी। ये जो डिबेट हो रही है बिल्कुल डिस्कस करने वाला टॉपिक है। पूरे समाज को अपने पूरे ध्यान को आकर्षित करके इस पर डिबेट करने की आवश्यकता है आज, क्योंकि आज ये जो स्थिति विस्फोटक स्थिति पहुंच गई है, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं समाज ही जिम्मेदार है। और समाज में जो संस्कार, नैतिकता या सेवा, धर्मपरायणता, करुणा, दया, प्रेम, जितनी भावनाएं होती हैं वो परिवार उसकी प्रारंभिक नर्सरी होती है। परिवार में वो संस्कार दिए जाते हैं। परिवार के बाद विद्यालय दूसरे नंबर पे आता है, जिनके माध्यम से बच्चों में संस्कार और भविष्य के लिए वो खड़े होते हैं। ये डाइकोटमी का विषय नहीं कि महिला वर्सेस पुरुष का कोई क्रिमिनल इशू डिस्कस करना है। एक सामाजिक विषय है जो समाज से विद्रूपता आकर के इतना दूषित हो रहा है। इस दूषित समाज की समस्या को दूर करने के लिए हमें बैठ करके इसके कारणों का विस्तृत विचार करना होगा। कारण नए नए भी आते जा रहे हैं, और दूसरा उसके समाधान के लिए भी हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो सबसे आवश्यक है कि हमारी जो परिवार की इकाई रही है वो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी रही है। इसी परिवार बेस्ड ही व्यक्ति के प्रारंभिक संस्कार बनते थे। और वास्तव में अगर कहा जाए, मैं हिंदू संस्कृति की बात करूं, और वैसे सभी संस्कृतियों में है कि संस्कार परिवार में ही बनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म से और सनातन से जुड़े होने के नाते मैं बता सकता हूं कि जैसे 16 संस्कार हुए, तो हर चीज को, एक मैरिज को भी एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं लेकर के, एक पवित्र बंधन के रूप में, गर्भ संस्कार से लेकर के और जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनको एक पवित्र बंधन और सामाजिक दायित्व के रूप में, और बच्चों में जब अच्छे संस्कार पैदा करने हैं तो ऐसा। देखिए, इस डिबेट में एक पॉइंट डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने रखा। उन्होंने कहा न्यूक्लियर फैमिली और में होने के कारण, परिवार से दूरी के कारण, या फिर मोबाइल, इंटरनेट या अत्यधिक व्यस्तता, उसका जो स्ट्रेस है, इस कारण लोग अपना सुकून, प्रेम और उसके लिए अगर आपराधिक रास्ता भी चुनना पड़े तो उसे गलत नहीं मानते हैं। नहीं, वो कारण जो प्रियंका जी ने बताया बिल्कुल सही बताए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम कहाँ गलत रास्ते पे, कहाँ पे हम गलती कर बैठ रहे हैं, उसको हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। और समझने सोचने की आवश्यकता ये है कि जो मूल्यों का प्रत्यारोपण व्यक्ति के मस्तिष्क में, जीवन में होता है, वो बचपन में होता है। जैसे अभी अंबर जैदी जी कह रही थी, उन्होंने एक पॉइंट रखा कि सोशल मीडिया का एक्सेस, प्रेम की तलाश, जो ग्लैमरस लाइफ के सपने, वो देख ब्रिजेश जी, वो सब बिल्कुल सतही एनालिसिस है, वो कारण और है। ये रील कल्चर हाँ, तो कारण तो वो हैं, लेकिन उसका समाधान कहाँ मिलेगा? हमारा समाज आज की तारीख में पश्चिमीकरण के प्रभाव में, आधुनिकीकरण के प्रभाव में, या आर्थिक विकास के, शहरीकरण के प्रभाव में जो अपने मूल जड़ों से टूट रहा है, वो मुख्य समस्या है। मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि व्यक्ति के जीवन के 4 पहलू होते हैं। सबसे उसका है कि एक शारीरिक पहलू है, उसका सामाजिक पहलू है, मानसिक पहलू है और आध्यात्मिक पहलू है। तो इस समय जो भौतिक स्थूल पहलू है, जो अर्थ सफलता के रूप में, आर्थिक सफलता, एक्चुअली दैट्स अ रील कल्चर। अभी जो अंबर जी कह रही थी, मैं अंबर जी को आपसे कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा बड़े ढंग से उठाया था। अंबर जी, आप मुझे, अंबर जैदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये बिकॉज ऑफ ये जो रील कल्चर है, सोशल मीडिया का कल्चर है, जो एक आपको एक ग्लैमरस लाइफ दिखाता है, जो आप नहीं एक्चुअली वो दिखाता है, जो रियल से रील बिल्कुल डिफरेंट है, क्या ये वो प्रेरित करती है क्या? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखिए, इसकी वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग जो कुछ अपडेट पोस्ट करते हैं कि हमने ये खाना खाया, आज हम यहाँ घूम रहे हैं, आज मैंने ये कपड़ा पहना, ऐसा मेकअप किया, ये सब दिखाकर बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग उस तरह की लाइफ नहीं जीते। और इनफैक्ट जो लोग इस तरह की चीज़ें पोस्ट भी कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत खालीपन होता है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें पोस्ट करके वो भी वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं कि लोग सोचें कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो ये सब जो हो रहा है सोशल मीडिया, इसकी वजह से लोगों की जिंदगी में बहुत खालीपन आ गया है, दूरी आ गई है। हम लोग बहुत कनेक्टेड हैं, हम लोग अलग अलग शहरों पे बैठे, लेकिन स्टिल हम लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन आसपास के ही अपने परिवार के लोगों से हम कटते जा रहे हैं। पहले हमारा कल्चर होता था कि बचपन में नानी दादी या माताएं कहानी बच्चों को सुनाकर, या फिर हम
पार्क में, मैदान में खेला करते थे, ह्यूमन कनेक्शन होता था। आज ह्यूमन कनेक्शन पूरी तरह से कट गया है, जिसकी वजह से जो हमारे एक सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्य हुआ करते थे उससे हम दूर आ गए हैं। मैडम, ये क्रिमिनलिटी कैसे आ रही है दिमाग में? ये कहाँ से घुस रहा है दिमाग में कि हमें अपने मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? तब आती है जब आपके मूल्य, आप अपनी संस्कृति और मूल्यों से दूर होते हैं, तो आपको पता नहीं होता ना सही और गलत का फर्क। आपको लगता है कि मुझे एक आईफोन लेने के लिए किसी की किडनी निकाल के उसका मर्डर कर देना है। अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी भी कीमत पे आईफोन चाहिए और उसके लिए मुझे किसी का मर्डर करना है, तो ये जो भी महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा हो रहा है। जितने भी आप केसेस देखेंगे उसमें ज्यादातर महत्वाकांक्षाएं नजर आती हैं। किसी को फोन चाहिए, किसी को महंगी ट्रिप चाहिए, महंगे कपड़े और पर्स चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो पूरी तरह से जो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर्स था, स्ट्रक्चर थे, उसको बर्बाद कर रही है। सबको अलग घर रहना है, किसी को सास ससुर के साथ भी नहीं रहना है, तो ये हमारा कल्चर नहीं था। सब कुछ बर्बाद हो रहा है जी। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। आप इस पैटर्न का एनालिसिस वीरेंद्र जी किस तरह से करते हैं? जब आप इस तरह की खबरें आपके रिपोर्टर आप तक पहुंचाते हैं, आप देखते हैं, आप उसे प्रोसेस करवाते हैं, तो देन पहला क्या विचार आपके दिमाग में आता है? भाई देखिए, समाज का एक ऐसा बदलता स्वरूप है जिसमें निरंकुश व्यवस्था चल रही है। लोग स्वच्छंदता के नाम पर अश्लीलता को भी जायज़ ठहराते हैं। समस्या ये है कि सोशल मीडिया के ज़माने में ग्लैमर्स ने सबको प्रभावित किया है। वो पुराना दौर भी था जब भट्ट साहब जैसे लोग हैं, उनके ज़माने में भी फिल्में बनती थीं, वो पारिवारिक होती थीं, और उस दौर में भी लोग राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की तरह बाल रखते थे। महिलाएं भी उसी तरह से हीरोइनों को अपना बहुत सारे उनके ग्लैमर से प्रभावित रहती थीं। धीरे धीरे आज के दौर में जो टेलीविज़न और धारावाहिक आए, उसमें ये देखिए कि एक घर में 3 बहुएं हैं। पहले का अपने जेठ से रहा है, दूसरे का अपने देवर से रहा है, तीसरे चौथे से रहा है। इस तरह के धारावाहिकों ने समाज में एक ऐसा प्रदूषण फैलाया जिसमें चरित्र खत्म हो गया। और जब चरित्र ऐसी स्थिति में ब्रजेश जी पहुँच गया जैसे भ्रष्टाचार है, कि जैसे भ्रष्टाचार करने वालों को अब कोई लज्जा नहीं आती है, वैसे अगर आप किसी के चरित्र को कोई खुलासा हो, कोई दाग लगे, तो वो भी बहुत लज्जित नहीं होता है। तो ये एक जो बेशर्मी का भाव पैदा हो गया, इसने समाज के सारे मूल्यों को ख़त्म कर दिया है। नीला ड्रम, नीला जहर, ये सब आज हम देख रहे हैं, कितने विद्रूप स्वरूप देख रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में जिस नारी को कभी पूजा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तिरस्कार में इतनी बड़ी पुस्तक लिख दी थी, लेकिन आज किसी ने नहीं सोचा था कि कोई सास अपने दामाद के साथ भाग जाएगी। 3 बच्चों की अम्मा इंटर में पढ़ने वाले लड़के के घर पे जाके बैठ जाएगी। ये समधी और समधन भाग जाएंगे। ये इस तरह के जो किस्से सामने आ रहे हैं, ये गंदगी की पराकाष्ठा है। क्योंकि जो महिला हमारे समाज में सम्मान के भाव से देखी जाती थी, जिसका चरित्र लज्जाशील था, आदर्श था, वो सब बिगड़ गया। मोबाइल ने सारी चीज़ों को, इंटरनेट ने ख़त्म कर दिया है। जब से ये सीमा हैदर आई पाकिस्तान से, इसने भी जो महिलाओं में और बच्चों में, नौजवान पीढ़ी में जो बीज डाला है, वो भी एक तरह से कहा जाए इतना खराब हुआ उससे माहौल कि लोग। अच्छा, आप इसके लिए सीमा हैदर को जिम्मेदार मानते हैं, और आपका ये मानना है कि उस घटना ने कैटालिसिस का काम किया सोसाइटी में? बिल्कुल, ऐसे ही चीज़ों को लोग इंटरनेट पे देख के लाखों लाख करोड़ों व्यू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? लोग उनको देख रहे हैं। लोग आत्महत्या के तरीके देख रहे हैं, लोग मर्डर के तरीके देख रहे हैं, लूट के तरीके। तो जब आपने सब चीज़ों को फ्री अवेलेबल करा रखा है, तो फिर उसके नुकसान। तो सीमा हैदर इसके लिए कैसे जिम्मेदार है वीरेंद्र जी? पड़ेगा थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि सीमा हैदर कैसे जिम्मेदार हैं। सीमा हैदर कैसे जिम्मेदार हैं, आप इस पर रोशनी डालें। ब्रजेश जी, पाकिस्तान से जो हमारा दुश्मन देश है, वहाँ से कोई महिला इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अगर आती है, 3 बच्चों की माँ है,
तो और हमारे यहाँ उसको सोशल मीडिया हाथों हाथ लेता है, तो हम किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? जिसके लिए झींगुर और क्या क्या कहा गया, इंटरनेट ने ही तो सब लोगों तक ये बात पहुंचाई। थोड़ी प्रसिद्धि के लिए ही काम ये भले शुरू किया गया हो, लेकिन इसका जो काला पक्ष है वो हमारे समाज पर उसने अपना असर डाला है। भौतिकवाद, पैसे की ज़रूरत नौजवानों को निरंकुश बना रही है, माँ बाप के कंट्रोल से बाहर ले जा रही है, गलत काम करने पर मजबूर करती है जी। और आप इसे ही कलयुग कह सकते हैं, जहाँ कलंक की ढेर सारी कथाएं आज आपके सामने हैं। हम लोगों ने देखा था कि फूलन देवी एक कैरेक्टर हुआ इतिहास में, जिनके साथ 3 सप्ताह तक ज्यादती की गई, बाद में वो डाकू बन गई और 18 लोगों की हत्या हुई। शोषण के खिलाफ बगावत या प्रतिशोध ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आदमी कम कमाता हो, फेरी लगाता हो, गरीब हो, मोबाइल न दिला पावे, महंगे पर्स, घड़ी और शहरों का रहन सहन, गाड़ी मोटर कार न दिला पाए, तो औरत छोड़ के भाग जाए, मरवा दे। और वो तो इंग्लैंड में रहती थी, उसके पास कौन कमी थी? तो इसके लिए बहुत सारे मुस्कान वाला तो केस जिम्मेदार स्टडी हैं। है। सिर्फ किसी एक चीज को हम जिम्मेदार नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। इतना जरूर है ब्रजेश जी, ये ध्यान रखना होगा कि शादियां हमारे देश में दिन ब दिन भव्य होती जा रही हैं और रिश्ते एकदम जर्जर होते जा रहे हैं। वाह, बहुत ऊंची बात कही आपने। इस पर लोगों को सोचना होगा, जो करोड़ों अरबों खर्च करते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बस जी, एक मजाक में लोग आजकल बनाने लगे सोशल मीडिया पे, देखिए कि नीला ड्रम नहीं बिक रहा है, नीला ड्रम घर में ला रहे हैं, घर से निकाल के फेंक रहे हैं। ये सब मनोरंजन प्रदान करता है, लोगों को प्रसिद्धि दे रहा है, लोगों के धंधे चला सकता है, पैसा दिला सकता है, लेकिन समाज में कोई पॉजिटिव उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी जब बात हम कही। राम कृष्ण और इनकी कविताओं से, इनकी पुस्तकों से, इनकी कहानियों से विमुख होंगे तो हम चरित्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। चरित्र का निर्माण परिवार, स्कूल और समाज, इन तीनों की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे हमारा समाज लगातार दूर होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, रिश्ते उस रोटी की तरह होते हैं, अगर ज़्यादा देर तक आंच पे जलाओगे तो जल भुनकर नष्ट हो जाएंगे। उन पर कंट्रोल करना होगा, समय पर उनको पलटना होगा। जिस देश में नारी की पूजा होती है, वो जब हथकड़ी पहन के जेल जाती है, कई कई टुकड़ों में जब नारियां बरामद होती थी, तब हम लोग कितनी तकलीफ, कितना आंदोलन, कितना कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन कई तरह की तस्वीरें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो आज इस तरह की डिबेट आयोजित करनी पड़ी। बहुत सारी महिलाएं हमारी बैठी हैं, मैं उनके सम्मान में आज जयशंकर प्रसाद की कामायनी की वो रचना पढ़ना चाहूँगा, जिसमें कहा गया है कि क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सुंदर से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपत तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो मेरे जीवन के सुंदर समतल में। बड़ी अच्छी बात कही आपने वीरेंद्र जी, लेकिन ये दरअसल ये 60-70 के दशक का मामला है। अब तो बात बहुत आगे तक, कॉफ़ी में जहर मिला दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सारगर्भित। और ये सीमा हैदर वाला आपने मुद्दा, ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक आपने रेस किया। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। फॉर्मर डीजीपी AK जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसको हमें इंडिविजुअल क्राइम के तौर पर इन घटनाओं को देखें, या फिर हम ये मानें कि इस तरह की घटनाएं ये समाज में बहुत बड़े पैमाने पर विचलन लेकर आई हैं। देखिए, मेरा एक और मानना है इसमें कि जो हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक तरह से कोलैप्स कर चुका है। करीब 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। अभी मुझे एक आध केस में थोड़ा इसमें जानकारी करने का मौका मिला, तो पता है चला कि सबसे बिजी कोर्ट्स जो हैं वो डिवोर्स वाले, और वहाँ बहुत ही लंबी पेंडेंसी चल रही और सुनवाई नहीं होती कई कई सालों तक। देखिए, मैं समझता हूँ इसको थोड़ा एक सरल बनाने की आवश्यकता है कि अगर कोई डिवोर्स लेना चाह रहा है, एडमेंट है,
उनको लगता है कि डिवोर्स हो जाना चाहिए, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कई बार तो अगर दोनों कोई पक्ष तैयार हैं, कोर्ट में मामला फंस जाता है। आपने बड़ी सुंदर बात उठाई। उसको एक्सेप्ट कर लें। ये कहना कि नहीं अभी आप जाइए, फिर जाके साथ साथ रहिए, फिर आइएगा, फिर जाइए, फिर आइए, वो मैं समझता हूं कि एक अनावश्यक इसमें विलंब करने से इस प्रकार की, जैसा ये मुस्कान वाली घटना हुई है, इस प्रकार की घटनाओं को फिर लोग रिजॉर्ट करते हैं। उनको लगता है कि यही एक तरीका है निजात पाने का। तो ये इस लेवल तक हमको नहीं आने देना चाहिए कि कोई इतना डेस्परेट हो जाए कि वो अपने साथी का कत्ल कर दे। इसके ऊपर भी हमको जल्द विचार करना चाहिए, इसको ज्यादा सुगम बनाना चाहिए, और अगर ये ज्यादा सरल बनाया जाएगा तो इससे भी बहुत से केसेस जो घटित हो सकते हैं आगे फ्यूचर में, उन पर रोक लग सकेगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया। मैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य को आमंत्रित करता हूं, यूपी में महिला आयोग की मेंबर हैं। डॉक्टर प्रियंका, आप मुझे बताइए कि इस तरह के जो केसेस सामने आए, ये सोसाइटी के लिए किस तरह का कंसर्न है? चाहे वो अलीगढ़ की घटना हो, मुस्कान रस्तोगी वाली हो, या अभी रविता वाली जिसने सांप वाला मसला आया सामने, आप लोग के सामने इस तरह के प्रकरण आते हैं तो आपके पास इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। तो ये जो कुछ घटनाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, इस तरीके की जो महिलाएं हैं, मानसिक विकार की महिलाएं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। कायदे से इनको सज़ा भी ऐसी होनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि निरंतर पुरुषों के द्वारा महिलाओं पे अत्याचार होता रहा है, लेकिन तब इतना हाहाकार नहीं मचता है सोशल मीडिया पे, जैसे ये 2-4 मामले आ जाते हैं तो हो जाता है। तो मुझे लगता है ये भी एक ऐसा टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा हाइप दिया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा इस तरीके की फैल रही हैं, ब्रूटल मर्डर हो रहे हैं और आप इल्जाम लगा रही हैं कि हमारे पास जब इस तरीके के मामले आते मीडिया एंड हैं, डिबेट एंड इंटरनेट, देखिए ब्रूटल मर्डर्स तो पुरुषों ने मर्डर मैडम किए हैं ब्रिजेश जी, ऐसा नहीं है। ये है गलत, आई टोल्ड कि ये है गलत, लेकिन इसको हाइप दिया जा रहा है सोशल मतलब मीडिया आप इन्हें डिफेंड नहीं कर सकती हैं जो कुछ हो रहा है, और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि व्हाई वी आर डिबेटिंग। मैं बोल रही हूँ, एक्चुअली वी आर डिबेटिंग बिकॉज लोग इस पर बात कर रहे हैं। बात तो पूरी सुनिए आप, ऑब्वियसली, और इसका माध्यम भी सोशल मीडिया है, आप इसको मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, क्रिमिनलिटी, हम सोशल मीडिया पर ठेल के नहीं भाग सकते। महिलाएं आती हैं, वी शुड डिस्कस अबाउट दिस। इस तरीके के मामले आते हैं। सुनिए, जब ब्रिजेश जी वो डिस्कशन के लिए आप मुझे बोलने तो दीजिए, आप मेरी बात ही नहीं पूरी होने दे रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कई कॉजेज हैं। अब कॉजेज किस तरीके के आते हैं? बहुत सारी नीड्स होती हैं लोगों की, जैसे दिखावापन हो गया, ग्लैमरस लाइफ हो गया, सेक्सुअल नीड्स होती हैं। कुछ लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं जिसकी वजह से साइकोपैथ हो चुके होते हैं। फैमिली का डिसरप्शन हो जाना, एक दूसरे के साथ नहीं रहना। मैंने पहले भी कहा कि मानवता वाला जो व्यवहार हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोगों के जीवन में खालीपन बहुत है, तो उसको वो भरने का प्रयास करते हैं। अगर उनकी किसी से बात होने लग जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनको लगता है कि भाई यही मेरा प्यार है, और प्यार तो अंधा होता है, उस अंधेपन में वो किसी भी हद तक गुजरते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। जब ये पैटर्न उभर कर सामने आया है, व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस पर आकर डिस्कस करें? इस पर महिला आयोग को चाहिए कि कुछ आप इनिशिएटिव लें, है कि हम महिलाओं को कंसल्टेंसी प्रोसेस स्टार्ट करें, लोगों को काउंसलिंग दें। और इस तरीके के जब केसेस आते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस है कि बार बार हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि महिलाओं को शिक्षित बनाएं, महिलाओं को समझाएं, अवेयर करें कि उनको शिक्षित बन करके उनको अपने जीवन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी पैनलिस्ट में से कोई, बट आप इस बात पर डिसएग्री करती हैं कि हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। शौक पूरे करने के लिए मैं हतप्रभ हूं कि भाई हमें बात क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो 4-5 ऐसे केसेस है ना महिलाओं के, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और ये प्रॉपर डिबेट हो रही है, तो ये जो 4-5 केसेस हैं ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं और मानसिक विकार भी है। ये मैं ये कह रही हूं, आप मेरी बात को पूरा सुनिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये जो हो रहा है वो सही है,
मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन इस तरीके की चीजें समाज में अगर हो रही हैं तो उसके क्या कॉजेज हैं और कैसे हम इन चीजों को रोक सकते हैं, इसीलिए डिबेट किया मैम, चर्चा करना इसीलिए किया ताकि इस पर एक हम लोग सोल्यूशन निकालें। जी, आप लोग जिम्मेदार ओहदे पर हैं, आप इसको कोई काउंसलिंग करें, कुछ करें। मैं वही बता रही हूँ आपको। हम लोग तो लोगों तक आपके ओपिनियन पहुंचा सकते हैं ना। राज्य महिला आयोग का सदस्य होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं ये भी मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट केसेस आते हैं तो हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, हम निरंतर उनके परिवार को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको जिम्मेदार बनना है, सिर्फ शादी ब्याह करके अपने बच्चियों की नहीं, बच्चियों को बेहतर शिक्षा और संस्कार देने की आवश्यकता है, अवेयर करने की जरूरत है। और मेरे साथ अंबर जैदी जी भी मौजूद हैं और मीनाक्षी भराला बहुत ही जानी मानी सोशल वर्कर हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन अंबर जैदी जी भी है। मैडम जैदी मैडम, ये तो अभी प्रियंका जी भी कह रही थी, उसके पहले योगिता भी कह रही थी, ये तो मुझ पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि आप इस पर डिबेट क्यों कर रहे हो। हमें क्यों डिबेट नहीं करनी चाहिए? इस पर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। देखिए ब्रिजेश जी, ये बात तो से इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो महिलाओं के साथ जो भी अन्याय होता है उसका स्तर बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर महिलाओं को अन्याय का सामना करना पड़ता है। कुछ केसेस हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन हम कुछ केसेस हैं तो क्या हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? समाज में जो एक नया पैटर्न उभर कर आ रहा है, हमें बिल्कुल समय रहते इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़े। और समाज में जो कुछ भी हो रहा है उस पर बात करना सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी सबसे पहले है। सीमा हैदर का एग्जाम्पल दिया गया अभी, जो आपके वीरेन जी ने दिया, सीमा हैदर के ऊपर जितना ज्यादा मीडिया ने फोकस किया वीरेन जी ने, बिल्कुल, तो वो उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। मीडिया ने इतना अटेंशन दिया कि उनको भाई सेलिब्रिटी बना दिया। अब वो छींकती भी है, अब वो बाजार में अपना लिपस्टिक लगा ली है कि अपडेट किसी बड़े सेलिब्रिटी की तरह आता है। तो ये किसने किया? है मीडिया ने किया। आप हमें क्या काम जिम्मेदारी से कर रही है? कुछ चैनल वाले तो परमानेंट वहां रिपोर्टर रखते हैं, अपने परमानेंट रिपोर्टर है। एब्सोल्युटली वहीं पे गए थे, जाकर वहीं पे सेट लगा लिए थे। तो बात सारी ये है कि कहीं ना कहीं मीडिया की भी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी नजर आती है। अब तो यही बचा है कि सीमा हैदर के पड़ोसी हो जाए मीडिया वाले, किराए का घर लेके रहे उनके वक्त। बस एग्जैक्टली। ब्रिजेश जी भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं मैडम, मुझे क्या मानना है? आप बताओ, आप क्या मनवाना चाहती हो? अत्याचार होते रहा है और अब 2-4 केसेस को लेकर के आप लोग ये बताना चाहते हैं कि पुरुषों पे अत्याचार हो रहा है। ये जो हो रहा है, मैडम अगर एक शब्द बोला हूं तो आप मेरी डिबेट में निकालो। मैंने पुरुषों की कोई वकालत नहीं की, मैं केवल क्रिमिनल पैटर्न तलाश रहा हूं, दैट्स इट। आपको पता है कितने टेलीफोन आ रहे हैं, लोग बाकी महिला पुरुष की नहीं है और ये समाज का विषय है और मुझे लगता है हम सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ महिला और पुरुष ना करते हुए। मीनाक्षी जी मौजूद है मेरे साथ, मीनाक्षी भराला। मीनाक्षी जी शुक्रिया आपका। ये आप ही के इलाके में ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, सब ठीक तो है उधर? जी, ये इत्तेफाक है कि ये दोनों घटनाएं मेरठ की हैं जो ज्यादा हाइप पे गई हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम लोग अपने सामाजिक मुद्दों, समाज को फिर से जो जिस दिशा में था, जैसे कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे आज भी याद है मेरे दादाजी ने कह के भेजा था, बेटा अब आपको विदा कर रहे हैं और आप खुशी से रहना कि झगड़ के रहना वहीं रहना। आजकल क्या कह के भेजा जाता है बेटी को कि आप यहाँ से जा तो रही है, आपको वहाँ कोई कुछ बोल दे तो हमें बता देना। और वो बता देना के चक्कर में मैं रोज इतने सारे केसेस को फेस करती हूँ कि उस बता देना के चक्कर में वो लड़कियां घर छोड़कर आ रही हैं और डाइवोर्स के केस बहुत बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में कोई एक हमारी कमी आई है जिसकी वजह से ये सारी चीजें बढ़ी हैं। अच्छा देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, प्रियंका जी जस्टिफाई कर रही है, मुझसे क्या कह रही है कि आप इसको अनावश्यक तूल दे रहे हैं। आप बताइए, आप खुद ही देखिए गवाही दे रही हैं, आप खुद प्रियंका जी को बताइए। इन मुद्दों को जो 3-4 मुद्दे उठा करके आप डिबेट कर रहे हैं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। नहीं, ये बहुत बड़े हॉरिबल केसेस थे प्रियंका जी। आज ही नहीं, आप सोचिए किसी को काट के ड्रम में भर के सीमेंटेड कब्र बनाई गई हो, ऐसा एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। मैडम मीनाक्षी जी को, मैडम प्रियंका जी, मीनाक्षी जी को अलाउ करें, वो कुछ कहना चाहती। मीनाक्षी जी गो अहेड। जी, एक्चुअली हमारे घर इस समय पे ना कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। उसका कारण ये हो गया है कि हम लोगों के विचार नहीं मिलते तो हम कहीं और विचार मिला रहे हैं।
और जिसमें घर में एक सूनापन आ रहा है और आपस में घर में बातचीत नहीं हो रही, जिससे हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हम लोग दूर हो रहे हैं जिसके साथ रहते हैं, और उससे ना हमारे जो एक इमोशनल अटैचमेंट था वो खत्म हो रहा है जी। जिसकी वजह से अगर हम उसके साथ इमोशनली जब एक बार मर जा रहे हैं तो फिर वो आदमी को मार रहे हैं या वो हमें मार रहा है, मतलब वो स्थिति इतनी। अच्छा, वीरेंद्र जी भी अभी हमारे साथ कनेक्ट थे, बहुत उन्होंने ज्यादा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया और आपकी ओपिनियन भी जरूरी है। वो कह रहे हैं कि सीमा हैदर की घटना ने इस तरह की अनैतिकता और इस तरह के गलत अप्रोच को एक तरीके से बुनियाद रखी उसकी। आप इसे सच के करीब मानती हैं इस बात को? देखिए, सीमा हैदर कभी मैं उस पर बात नहीं करी क्योंकि मुझे वो मुद्दा कभी बात करने लायक नहीं लगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अननेसेसरी और बहुत ही मतलब कैसा भी मुद्दा। अभी अंबर जैदी मुझे बता रही थी कि वो सेलिब्रिटी है, लेकिन उसके घर मीडिया वाले मतलब आसपास घेरे रहते हैं। आपने जिक्र इतने सारे मुद्दों पे किए, लेकिन आपने रामपुर की घटना का जिक्र नहीं किया, जो कि निर्भया 2 पार्ट है। जो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जो 11 साल की लड़की के साथ वो रेप हुआ है जो आप सुन भी नहीं सकते हैं। मैं आज ही मिलकर आई डॉक्टर से, वो हमारे मेरठ के मेडिकल में लड़की एडमिटेड है, मिलने की परमिशन उससे नहीं है क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है कि उससे मिला जाए। तो हम लोग ये भी देखें बहुत ही शर्मनाक हम है। अपनी बेटियों को सिखाने पे तो लगे हैं, क्या बहुत ही बर्बर और असभ्य लोग, असभ्य समाज के ये निशानी है। मैं उसको बहुत कंडेम करता हूँ उस वारदात को। बहुत मैं मतलब और मेरी सिंपैथी उस बेटी के साथ है। मैं वो डॉक्टर से जो मेरी बात हुई है, प्रार्थना है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। उन्होंने मुझे सिर्फ बोला कि निर्भया 2 पार्ट मैडम समझ लीजिए। ऑल राइट मैडम, प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं प्रोफेसर एमएल भट्ट, डायरेक्टर हैं कल्याण सिंह इंस्टीट्यूट के। प्रोफेसर भट्ट, जिस तरह का, अच्छा जैसे अभी प्रियंका जी कह रही थी कि और योगिता भी जुड़ी थी, इन दोनों ने अपोज किया कि इट्स नॉट ए डिबेटेबल टॉपिक। ये ब्रिजेश जी, मैं पहले भी शुरू में भी बोला कि ये डिबेटेबल टॉपिक है, समाज को इसकी चिंता करनी होगी और अपने पैरों पे खड़े होकर के चिंता करनी होगी, जिम्मेदारी के साथ चिंता करनी होगी। और यहाँ पे दुख ये इस विषय का है कि इस डिबेट में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लड़ाई महिला वर्सेस पुरुष, तो महिला वर्सेस नर और मादा की लड़ाई नहीं देखो है। आप अपना वोट रखो, मैं आपको वोट नहीं दूंगा एज ए पुरुष। वो बहुमत में वही लोग हैं। गलत दिशा में जा रहा है। यहाँ पे संस्कार की जो कार्यशाला है परिवार, वहां से संस्कार नहीं मिल रहे हैं। परिवार में रोल मॉडल्स मिसिंग हैं, और जो सोशल मीडिया के रोल मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटीज फिल्मों के हैं या तरह तरह के जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके जो कार्य व्यवहार हैं, जैसा कि आपके एडिटर साहब ने बताया, तो वो एक प्रॉब्लम है। क्या सीमा हैदर समाज के लिए एक आइकॉन हो गई हैं, जैसा वीरेंद्र जी भी अभी बता रहे हैं? सीमा हैदर आइकॉन नहीं हुई है ब्रिजेश जी। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी पॉपुलर हुई है वो। नहीं, प्रियंका का बस चले, नहीं तो ये कह दें कि हर घटना के लिए टीवी वाले और मीडिया जिम्मेदार है। देखिए बट साहब कंटिन्यू प्लीज। आप डिबेट को गलत दिशा में ब्रिजेश जी ले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं ले जा रहा हूँ। आप जो कहना चाहती हूँ, मैं सच में आपको सपोर्ट करता हूँ, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, we should discuss about it। मानने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जितनी सीमा हैदर को दी इतनी अटेंशन तो निर्भया केस को भी नहीं मिली। हाइप देते हैं। देखिए अंबर जी भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर को इतनी अटेंशन मिली कि इतना पॉपुलर बनाया है, और जब आप पॉपुलर बिल्कुल, मैं इस बात को मैंने सबसे पहले कहा है कि ये बात मैडम लोग देख रहे हैं। मैं आपको भी दावे से कहता हूँ, एक वीडियो अगर इंटरव्यू का अभी सीमा हैदर का डालिए, अभी एक दिन के अंदर 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। नहीं ब्रिजेश जी, इसको मैं बताना चाहता हूँ कि समाज, अच्छा चलो मैं नहीं चलाऊंगा, बाकी चलाएंगे तो मैं क्या करूंगा फिर? ब्रिजेश जी, इनको सीमा हैदर को सेलिब्रिटी समाज बना रहा है, मीडिया नहीं बना रहा है। इसको हमें डिमांड नहीं होगी मार्केट में, ना तो ये गलत चीजें फैलेंगी लोगों के बीच। ध्यान देने की बात है कि समाज उनको सेलिब्रिटी बना रहा है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पे पूरा समाज, पूरा परिवार, कोई इलाका, गांव शांति से चल रहा है तो ये कोई न्यूज नहीं होती है। न्यूज जो भी कुछ निगेटिव होता है, कहीं पे कोई मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, किसी के साथ कोई अनधिकृत उसके साथ क्रिमिनलिटी हो जाए, तो वो न्यूज बनती है। इसलिए न्यूज तो बनेगी। एक्चुअली ये लोग ये कहना चाहते हैं प्रोफेसर भट्ट कि 2-4 कत्ल हो गए तो रोने लगे। हमारे तो इतने कत्ल हजारों लाखों में हुए, तब तो नहीं रोए। हमें 2-4 कत्ल पे ही रोने लगे।
एक्चुअली ये सर, कहना हमें कन्वे दोनों करना तरफ- चाहते हैं। दोनों तरफ से दुख है, चाहे महिला के खिलाफ हो चाहे पुरुष बिल्कुल के नहीं खिलाफ हो, ब्रजेश जी, अभी आप दोनों फिर पे गलत हमें ले जा पूरा रहे हैं। चिंता मैंने करनी पहले ही बोला चाहिए। ये जो हुआ है दोनों बिल्कुल तरफ से गलत दुख है और ये गलत मैसेज दे रहा है। आप गलत तरीके से आप मेरी बात को ले जा रहे हैं ब्रजेश जी, ये बिल्कुल भी गलत है और इस तरीके से आप मैसेज कुछ और देना चाह रहे हैं। मेरा ये मैं मैडम कोई मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, आप लेकिन अंबर जी से आज पूछ लो। उत्पीड़न महिलाओं आप पे कन्वे तो यही हो रहा है ना ज्यादा मैडम, बताइए comparatively to जदी मैडम आप बोलिए। भट्ट साहब एक सेकंड रुक जाए जरा, भट्ट साहब एक सेकंड रुक जाए, बोलिए मैडम। देखिए मुझे लगता है कि मैं तो खुद महिला अधिकार के लिए काम करती हूँ और बहुत शिद्दत के साथ काम करती हूँ, लेकिन मुझे इस मुद्दे पे ऐसा लगता है कि ये महिला और पुरुष से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये हमारे समाज की बात है। सेकेंड राउंड में प्रियंका ने इसको बनाया मैडम, मैंने नहीं बनाया। संस्कृति और सेकेंड राउंड में उन्होंने इसको इशू बनाया, बिल्कुल मैंने नहीं बनाया। तो मुझे मैं तो अभी महिलाओं के साथ हूँ जी। देखिए देखिए मैं बात नहीं, अब मैं क्लियर कर लूं, महिलाओं के साथ अन्याय होता है और उसका पैमाना बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसको महिला वर्सेस पुरुष नहीं कर सकते। जो भी ये कंट्रोवर्सी प्रियंका ने जनरेट की, मैंने नहीं की। समाज में मैसेज जाता है, ये सत्य है। आपको गलत लगता हो तो मैं आपको बता दूं और मैं बार बार कह रही हूं कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, बट मानसिक विकार के भी लोग बहुत सारे। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत शुक्रिया। आप सबने अपने अपने शानदार विचार आज की परिचर्चा में रखे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज शाम आप सबने अपना अपना कीमती वक्त इस सामाजिक विकृति जो चल रही है उस पर निकाला और अपनी ओपिनियन और सोल्यूशंस प्रोवाइड किए। बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।